हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द इंग्रेडिएंट शो। आज हम बात करने वाले एयरबस C295 के बारे में। ये वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे इस अपडेट के बारे में जो कि $2.5 बिलियन की अपडेट होने वाली है। तो यहाँ पे एयरबस के जो C295 हैं, जो एयरक्राफ्ट हैं, उसको अब इंडिया परचेस करने वाला है। यहाँ पे बात कही जा रही है ये एयरक्राफ्ट स्पेन में बनेंगे, मतलब इसमें से जो फर्स्ट लॉट होगा वो स्पेन में बनेगा और उसके बाद बाकी एयरक्राफ्ट जो होंगे वो इंडिया में बनाए जाएंगे। ये जो एयरक्राफ्ट होंगे वो HS-748 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे, जो कि इंडिया में करीबन 60 साल से जो है वो सर्विस दे रहे हैं, मतलब ऑलरेडी बहुत पुराने हो चुके हैं। तो उसकी जो लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये अभी इंडियन एयरफोर्स उसको यूज़ करते आ रही है और अब उसको रिटायर किया जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये चीज़ें दिखाती हैं हमारा जो प्रोसेस अपग्रेड करने का वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। यहाँ तक कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में नहीं, फाइटर जेट्स का भी यही हाल है, हमें अपग्रेड करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। अब इसके अलावा यहाँ बात कर लेते हैं C295 के बारे में। C295 जो है वो 6 टन का भार उठाने में सक्षम है। यहाँ पे कार्गो पैडल्स, यानी कि आप कह सकते हो 71 ट्रूप्स और 50 पैराट्रूपर्स को ये कैरी करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसके अलावा ये किसी भी तरीके के लैंड पे, यानी कि जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स होते हैं, जो कि आप कह सकते हो सियाचिन में हो गए या फिर चाइनीज़ फ्रंट पे हो गए, लद्दाख में हो गए, दौलत बेग ओल्डी हो गया या फिर पाकिस्तानी फ्रंट पे हो गए, डेजर्ट एरिया में हो गए, उन सभी जगहों पर ये लैंड करने में सक्षम होने वाले हैं। उसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट है ये कम, यानी कि छोटे रनवेज पे भी लैंड करने में पूरी तरीके से सक्षम है। यहाँ पे एक चीज़ अलग निकल के आई है, जहाँ पे इंडिया की तरफ से बात की जा रही है कि इन्हें 56 एयरक्राफ्ट खरीदने हैं। वहीं पे जो C295 की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे चीज़ें निकल के आई हैं कि 13 मई को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इस चीज़ के बारे में बात की गई। उसके अलावा यहाँ पे 2019 में जो प्राइस नेगोशिएशन हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं उसको यहाँ पर कंडक्ट किया गया था, लेकिन उसको जो नंबर है जो कि 56 है उसको बढ़ाकर 62 कर दिया गया है, यानी कि 56 नहीं 62 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं एज पर जो आप कह सकते हो C295 की ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी रिलायबल एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इसमें जो पावर प्लांट लगा हुआ है, यानी कि जो इंजन है वो प्रैट एंड विटनी का इंजन लगाया गया है, जो कि टर्बो प्रॉप इंजन है, जो कि काफ़ी केपेबल इंजन है। और ये जो इंजन है काफ़ी रिलायबल है, जो कि काफ़ी जो जेट्स होते हैं इस इंजन को यूज़ करते हैं। बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो 482 किलोमीटर पर आवर के आसपास की आप कह सकते हो देता है स्पीड। वो भी डिपेंड करता है कौन से एल्टीट्यूड पे ये उड़ रहा है। इसकी जो रेंज है वो 1555 किलोमीटर्स के आसपास है। ये भी डिपेंड करती है कि इसका जो पेलोड है वो किस तरीके का है, यानी कि जो पेलोड है वो किस तरीके का है। अगर इसमें कम पेलोड होंगे तो ये 3000 किलोमीटर्स के आसपास भी जा सकता है। इसकी जो फेरी रेंज है वो 5000 किलोमीटर्स के आसपास है। सर्विस सीलिंग जो है 4125 मीटर, यानी कि 13000 फीट के आसपास है। अब बात करेंगे इसके अंदर जो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं उसके बारे में। यहाँ पे आर्मामेंट्स भी इसमें आप कैरी कर सकते हो। 6 ऑप्शनल जो हार्ड पॉइंट्स हैं इसके विंग्स के अंडर दिए गए हैं, यानी कि 3-3 ईच साइड में। तो यहाँ पे अलग अलग कस्टमर्स ने अलग अलग जेट्स को अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, जैसे कि सिंगापुर हो गए, मलेशिया हो गए, ये सब कंट्रीज़ ने अगर इन्हें खरीदा है तो यहाँ पे आप कह सकते हो इसको एवैक्स की तरह भी यूज़ किया सकता है, जो कि इजराइल के पास जो वेरिएंट है वहाँ पे इसको एवैक्स के जो रेडार्स हैं उसको माउंट किया गया है। जो विंग्स के नीचे जो आप कह सकते हो इनबोर्ड पायलॉन्स लगे हुए हैं वहाँ पे आपने मिसाइल्स को कैरी किया हुआ है, जो कि टॉर्पीडोज हो सकते हैं, जो कि एयर लॉन्च टॉर्पीडोज हो सकते हैं। उसके अलावा कोई ड्रॉप बॉम्ब्स भी हो सकते हैं। और जैसा कि हमारे सारे जेट्स कम्युनिकेशन, इंटर कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, तो जब भी P8I कोई मिशन कर रहा होगा, यानी कि इंडियन ओशन में कोई मिशन कर रहा होगा या फिर आप कह सकते हो लद्दाख के रीजन में कोई मिशन कर रहा होगा, तो चाइनीज़ बोट्स हो गए या फिर चाइनीज़ सबमरीन्स हो गई, अगर उन्हें डिटेक्ट करता है P8I तो इंटर कम्युनिकेशन के थ्रू इन्हें भी पता चल जाएगा वो टॉर्पीडोज का है, और ये जो टॉर्पीडोज कैरी कर रहे होंगे उसे वहाँ से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई सारे वेरिएंट्स इसके आते हैं, जैसे फायर फाइटर वेरिएंट्स हो गया या फिर आप कह सकते हो टैंक वेरिएंट हो गया। बहुत सारे इसके वेरिएंट्स आते हैं जिसको अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग तरीके से कस्टमाइज किया हुआ है। और जो सबसे बेस्ट बात है इसके बारे में वो है टेक ऑफ रन और लैंडिंग रन के बारे में। जो टेक ऑफ रन है वो 800 मीटर से लेकर 900 मीटर के आसपास हो जाती है। मैटर करता है कि किस सी लेवल यानी कि किस हाइट पे ये उड़ान भर रहा है, यानी कि किस जगह पे ये जो टेक ऑफ है वो कर रहा है, या फिर जो लैंडिंग रन है वो 420 मीटर से लेकर 729 मीटर के आसपास हो सकती है। ये भी डिपेंड करता है कि किस जगह से ये लैंड और टेक ऑफ कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी कि कौन सी जगह है, क्या सी स्टेट लेवल है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर कर जाएंगी। लेकिन फिर भी ये काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस है, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस और किसी भी तरीके के लैंडिंग ग्राउंड से टेक ऑफ कर जाना ये किसी भी हर एयरक्राफ्ट के लिए मुमकिन नहीं है। तो जब ये एयरक्राफ्ट कर रहा है तो ये मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट हो जाता है, न कि सिर्फ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो जाता है। और इस एयरक्राफ्ट को 62 की संख्या में नहीं, यहाँ की 100+ की संख्या में हमें ज़रूरत है, लेकिन फिर भी हम अभी 62 की संख्या में हम खरीद रहे हैं।
जो कि काफ़ी कम है। और एट द एंड इसमें से 19 जो होंगे, यानी कि अभी तो 6 देने की बात की गई है, लेकिन ऐसे 19 की ज़रूरत कोस्ट गार्ड को है और उसके अलावा बाकी एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाले हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब हम इसके मेक इन इंडिया के थ्रू बना ही रहे हैं तो हो सकता है और भी हम इसका फॉलोअप ऑर्डर देते रहें इन फ्यूचर, जैसे कि P-8I विमान का दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।